बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज बेटा जी हम लोग चैप्टर नंबर 13 10th क्लास का शुरू करने जा रहे हैं। इसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये इलेक्ट्रोस्टैट दो लफ्जों से निकला है। इलेक्ट्रो का मतलब क्या है? चार्ज। ये इलेक्ट्रिक करंट से निकला है और इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? चार्ज का फरोग। जबकि स्टैटिक्स जो लफ्ज है इसका मतलब होता है रेस्ट, यानी इसमें हम रेस्ट, इस चैप्टर में हम रेस्ट चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो अब देखें, कोई भी जिस्म है वो रेस्ट यानी चार्जेस हर जगह मौजूद होते हैं, लेकिन बाज़ तो वो चार्ज होते हैं, बाज़ वो क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। फर्ज करें हमारे कमरे के अंदर, यानी कि फर्ज करें एक बेड है और ये उसके साथ साथ ये क्या है? चेयर है। हम कहते हैं ये फर्ज करें क्या है? चेयर पड़ी हुई है या टेबल पड़ी हुई है। अगर ये न्यूट्रल है तो ये अपनी जगह पर पड़े रहेंगे। अगर फर्ज करें इन पर चार्ज हो और फर्ज कर लें बेड पर क्या है? नेगेटिव चार्ज है और यानी कि उस पर कौन से चार्ज है? टेबल पर पॉजिटिव चार्ज। तो ये आपस में फर्स्ट के रूम में अगर कोई भी ना हो तो ये आपस में टकराते रहते हैं, क्योंकि इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती, या एक पर नेगेटिव दूसरे पर नेगेटिव, वो उसको रिपेल करते हैं। तो ये शोर शराबा होता रहता। ये इनमें चार्ज खुद ब खुद जब अगर होते तो वो क्या टकराते रहते। लेकिन चार्जेस वो क्यों नहीं टकराते? क्योंकि वो चीजें क्या है? न्यूट्रल होती हैं। बहुत ऐसे भी होता है हम किसी चीज को हाथ लगाते हैं, उनमें करंट नहीं होता, हमें करंट फील होता है। इसका मतलब वो किसी वजह से क्या हो जाता है? चार्ज हो जाता है। तो फिर ये चीजें आज हमने इस चैप्टर के बारे में डिस्कस करनी है। तो ये चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की क्या डिफाइन है? ब्रांच ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स की वो ब्रांच है वी डील्स अबाउट द स्टडी ऑफ चार्जेस, जो जिसमें हम चार्जेस का मुताला करते हैं एट रेस्ट स्टेट, उनकी साकिन हालत में। वैसे साकिन हालत में भी चार्जेस बहुत यूजफुल होते हैं, लेकिन अगर ये चार्ज फ्लो करें, अगर फ्लो ऑफ चार्ज हो तो उसे हम कहते हैं करंट। और ये क्या है? करंट दो किस्म का होता है। एक नेगेटिव चार्ज होते हैं, उनके बहने की वजह से करंट, उसे इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। एक होते हैं पॉजिटिव चार्ज वाले, उनके बहने वाले करंट को कन्वेंशनल करंट कहते हैं। वो हमने नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करना है। आज का हमारा पहला टॉपिक है हाउ चार्ज इज प्रोड्यूस। चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता है? चार्ज इज प्रोड्यूस बाय रबिंग अ बॉडी। चार्ज क्या है? किस जिस्म के रब करने से क्या होता है? पैदा होता है, रगड़ने से पैदा होता है। अक्सर देखें, फर्ज करें ये मेरे पास डस्टर नहीं है, कंघा है, कॉम्ब है, इसको मैं अपने बालों से रगड़ता हूं और यहाँ टेबल पर मैं कुछ यानी कि पेज के टुकड़े रख देता हूँ, कागज टुकड़े। जब उस कॉम्ब को उसके साथ ले जाता हूँ तो कागज के टुकड़े उसके साथ चिपक जाते हैं। इसका मतलब ये कॉम्ब क्या हो गया? चार्ज हुआ। और कैसे चार्ज हुआ? यानी रगड़ने से। वो क्या होता है? किस जिस्म के रगड़ने से क्या पैदा होते हैं? चार्ज पैदा होते हैं। सेम इस तरह जब हम किसी चीज को एक दूसरे से पकड़ के ऐसे क्या करते हैं? रगड़ते हैं। फर्स्ट ये दो मार्कर हैं, इनको पकड़ के हम रगड़ते हैं तो हम कह सकते हैं इन पर चार्ज आ जाता है। इसी तरह से ये होता है कि हम कपड़े पहनते हैं, बाज़ वक्त हम रेशमी कपड़े पहनते हैं, जब कपड़े उतारने लगते हैं या कपड़े पहन लगते हैं उनमें से हमें या कंबल ओढ़ने लगते हैं, हमें छोटी छोटी चिंगारियां फील होती हैं। तो वो क्या होता है? चार्ज की वजह से होते हैं। और ये चार्ज हो जाते हैं कैसे? इसका मतलब चार्ज क्या पैदा होता है? किस जिस्म के रब करने से, बाय रबिंग, रगड़ने से क्या होते हैं? चार्ज पैदा होते हैं। अब हम एक एक्टिविटी करके आपको बताते हैं। फर्ज करें हमारे पास एक प्लास्टिक की सलाख है और उसको हम क्या करते हैं? रेशमी कपड़े पर रगड़ते हैं। तो हम देखते हैं प्लास्टिक की सलाख पर चार्ज आ जाते हैं। फर्ज करें ये हमारे पास एक धागा है, उसके साथ हमने प्लास्टिक रॉड को क्या है? लटकाया हुआ है और उस पर क्या है? फर्ज करें पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं। ये क्यों आ जाते हैं ये तो अभी बाद में डिस्कस करना है। एक और प्लास्टिक हम रॉड लेते हैं, उसको भी क्या करते हैं? रेशमी कपड़े से, सिल्क क्लॉथ से रब करते हैं तो उस पर भी नेगेटिव चार्ज आते हैं। उसको भी धागे से बांधते हैं, सॉरी उस पर भी पॉजिटिव चार्ज आते हैं। तो उसको क्या करते हैं? धागे से बांधते हैं और इसको इकट्ठा करते हैं। तो देखते हैं ये एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करें। जितना इकट्ठा करते हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं। आपने बचपन में ऐसे यानी एक मैग्नेट का काम करते हैं, और मैग्नेट का एक पोल नॉर्थ होता है, दूसरा साउथ होता है, हमेशा नॉर्थ पोल साउथ को अट्रैक्ट करता है। आपने बचपन में एक किस्म के देखे होंगे मैग्नेट, गोल शक्ल के, इनसे खेला होगा कि फर्स्ट करें जितने भी ये मैग्नेट आपस में बात होता है नजदीक लाएं, वो नजदीक नहीं आते, आपको बड़ा जोर लगाना पड़ेगा, उसको दफा करते हैं। यानी उसका ये वाली साइड क्या हो जाती है? नॉर्थ पोल, और ये वाली साइड भी नॉर्थ पोल, या नॉर्थ पोल जगह पर साइड ये साउथ साउथ, साउथ साउथ को या नॉर्थ नॉर्थ को दफा करता है। और बाज को आप उनको इकट्ठा करते हैं तो देखते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं। यानी एक दफा उसका पोल नॉर्थ होता है, एक दफा क्या होता है? साउथ होता है। तो अब यहाँ पर भी जो सलाखें हैं ये चार्ज हुई हैं, और इसका मतलब ये सेम चार्ज जो क्या करें, यानी कि ये मैग्नेट काम करें, इनके सेम पोल्स हो जाएंगे, दफा करें। इसी तरह से हम क्या करते हैं? ये प्लास्टिक की रॉड थी, ये एक्टिविटी नंबर 1 की। फिर हम एक्टिविटी नंबर 2 करते हैं। एक्टिविटी नंबर 2
उसमें हम क्या करते हैं, पहले प्लास्टिक सलाख ली थी, अब फर्स्ट हम ग्लास रॉड ले लेते हैं, शीशे की सलाख। उसको क्या करते हैं, ऊनी कपड़े से, वूल से या फर से हम क्या करते हैं, रगड़ते हैं आपस में, यानी कि क्या करते हैं, तो हम देखते हैं उस पर क्या आ जाते हैं, नेगेटिव चार्ज। तो हम क्या करते हैं, एक और लेते हैं ग्लास रॉड, उसको भी ऐसे फर से, ऊनी कपड़े से रगड़ते हैं, रब करते हैं, तो उस पर भी नेगेटिव चार्ज है। दोनों को धागे से बांध के इकट्ठा करते हैं, लटकाते हैं, तो एक दूसरे को क्या करते हैं, दफा करते हैं। तो इन दोनों एक्टिविटीज से हमें ये बात पता चल रही है कि पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव को रिपेल करता है, दफा करता है, नेगेटिव नेगेटिव को। फिर हम क्या करते हैं, यहां से एक हम सलाख ले रहे हैं, वो वाली जिस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, उसको हम क्या करते हैं, थिन स्ट्रिंग यानी डोरी से क्या करते हैं, पकड़ के लटकाते हैं। और दूसरी हम लेते हैं ग्लास रॉड, जिसको हमने किस से पकड़ा था, रगड़ा था, फर से, तो देखते हैं उस पर क्या थे, नेगेटिव चार्ज आ गए। फिर इनको इकट्ठा करते हैं, इनके धागे से लटकाते हैं, देखते हैं एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इन तीनों एक्टिविटीज से हमें ये पता चल रहा है कि सेम चार्जेस, जिन्हें हम लाइक चार्जेस कहते हैं, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और जो अनलाइक चार्जेस हैं यानी अपोजिट चार्जेस हैं, एक पर पॉजिटिव, वो दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अब व्हाट इज चार्ज, चार्ज होता है क्या है, इसकी हम डेफिनेशन लेंगे। चार्ज किस जिस्म की बुनियादी खासियत है जिसकी वजह से वो दूसरे चार्ज को यानी कि दूसरे यानी कि जिस्म को जिस पर चार्ज हम कर लें, कशिश करता है या क्या करता है, दफा करता है। अब चार्जेस की खुशियत, ये चार्ज की तारीफ पार्ट, इसकी खुशियत क्या है कि लाइक चार्जेस जो हैं, लाइक चार्जेस फर्स्ट करें वो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव को क्या करता है, रिपेल करता है। नेगेटिव है तो वो नेगेटिव को क्या करता है, रिपेल करता है। अगर अनलाइक चार्जेस हैं, अनलाइक यानी कि उलट है चार्जेस, ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। और ये चार्ज पैदा कैसे हो रहे हैं, चार्ज पैदा हो रहे हैं आय समझ किस जिस्म के रब करने से। और ये खास तौर पर इनकी कौन सी खासियत, रिपल्शन को हम देखते हैं, रिपल्शन से मुराद ये दूसरे दफा करते हैं, ये चार्ज की बुनियादी खासियत को डिस्कस किया जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब हमने प्लास्टिक की रॉड को रेशमी कपड़े से रगड़ा था, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज ही क्यों आए, नेगेटिव क्यों नहीं आए। और हमने ग्लास रॉड को जब ऊनी कपड़े से या फर से रगड़ा तो इस पर नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव क्यों नहीं है। तो बेटा इसके लिए क्वेश्चन है, किस जिस्म पर पॉजिटिव चार्ज तब आते हैं जब वो अपने एटम में से इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, इखराज करता है। इसके लिए मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझा रहा हूं। फर्स्ट के सोडियम है, इसका एटॉमिक नंबर 11 है, एटॉमिक मास नंबर 23 है। थोड़ा सा इसको फिजिक्स में, केमिस्ट्री को डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका न्यूक्लियस बना रहे हैं, न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं और क्या होते हैं, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर कौन नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं, एटॉमिक नंबर होता है। न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर माइनस करते हैं, 23 में 11 माइनस करें तो क्या आ जाएगा, 12। फिर इसके गिर्द मैंने ये सर्कल बनाया, इसे कहते हैं शेल। और पहले शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, उसके पास हमारे पास फार्मूला है 2n², जबकि n क्या है, शेल नंबर है। तो न्यूक्लियस गिर्द कौन सा शेल मैंने डाला है, पहला, तो 1 लिखेंगे, 2 × 1 का स्क्वायर, 2 × 1 का स्क्वायर 1, 2 × 2। तो पहले जो शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, 2। अब दूसरा शेल बना रहे हैं, अब देखते हैं कितने उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे। अगेन उसके फार्मूला है 2n², जबकि n क्या है, शेल नंबर है। 2 × 2 का स्क्वायर, 2 × 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4, क्योंकि दूसरा हमने दायरा डाला तो 2 लिखेंगे, 4 × 2 = 8। तो दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2, 2 4, 2 6 और ये 2 8, 8 और 2 क्या हो गए, 10। तो इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, जितना उसका एटॉमिक नंबर है। तीसरा शेल बनाएंगे और देख सकते हैं कि तीसरे में कितने आते हैं, अगेन इलेक्ट्रॉन। तो 2n², n क्या है, मदार का नंबर है, 3 का स्क्वायर, 2 × 3 का स्क्वायर, 3 × 3 = 9, 9 × 2 = 18। 18 आ सकते हैं उसकी कैपेसिटी, लेकिन 18 तो खुद है नहीं, नंबर 11 है। तो 2 और 8 10, और आखिरी मदार में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1। अब कोई हर एटम की एक ख्वाहिश होती है, वो स्टेबल होना चाहता है, वो अपने बैरूनी मदार में, जिसे हम वैलेंस शेल कहते हैं, या 2 इलेक्ट्रॉन रखता है या 8। अब 8 वाली तो बात नहीं रही, वो 2 वाली बात तो नहीं रही, तो ये क्या करेगा, अपने आखिरी मदार में से 1 इलेक्ट्रॉन खारिज करेगा। जब 1 इलेक्ट्रॉन खारिज करेगा तो उस पर 1 पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। और नीचे इसके कितने इलेक्ट्रॉन थे, 8, तो ये स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो इससे ये पता चला कि सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज तब आता है, 1 इलेक्ट्रॉन खारिज किया तो 1 पॉजिटिव, 2 अगर फर्स्ट कोई खारिज किया 2 पॉजिटिव,
तो इसका मतलब ये हुआ कि इस रॉड पर पॉजिटिव चार्ज इसलिए आए थे कि इसने इलेक्ट्रॉन का क्या किया होगा, इखराज। सेम इसी तरह से इस पर नेगेटिव चार्ज इसलिए आए होंगे कि इस पर इलेक्ट्रॉन का क्या किया होगा, इंतजाम किया होगा। इसके लिए हम क्लोराइड की मिसाल लेते हैं 1735। न्यूक्लियस में क्या होंगे, प्रोटॉन 17, न्यूट्रॉन क्या होंगे 35 में 17 माइनस के 18। अब पहला वैलेंस शेल उसमें हम कर चुके हैं, कितने थे 2, दूसरे में कितने होंगे 2 2 4 2 6 और ये 2 8, तीसरे में कितने होंगे, वैसे तो उसकी कैपेसिटी 18 थी, 18 तो हमारे पास टोटल नहीं है, 17 है, 2 और 8 10, 10 हमारे हो गए, बाकी कितने रह गए 7। तो तीसरे मदार जो आखिरी मदार बन रहा है उसमें कितने होंगे 2 2 4 2 6 और 1 7। अब ये क्या करेगा, बैलेंस ये स्टेबल होना चाहेगा। स्टेबल या कैंपस आने के लिए इसको एक और इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ये तो रहा कि भाई फर्स्ट करें वो क्या करें 2 2 4 5 इलेक्ट्रॉन एक साथ तो खाली नहीं कर सकता, तो एक इलेक्ट्रॉन वो क्या करेगा, किसी गेन करेगा। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है इसमें नेगेटिव यानी कि क्या एक इलेक्ट्रॉन आएगा, गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन आएगा। जब किसी पर एटम इलेक्ट्रॉन जज्ब करे तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। तो क्लोराइड पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, -1। तो इसका मतलब ये है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया, जज्ब किया। नेगेटिव फर्स्ट के 2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जज्ब करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ग्लास रॉड थी जब हमने इसे फर पर रखा था तो उसमें नेगेटिव चार्ज इसलिए है कि इसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया था, इंतजाम किया था। तो ये हमारा था आज का पहला लेक्चर कि चार्ज होते क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है और चार्ज कैसे पैदा होते हैं, बाय रबिंग से। और ये पॉजिटिव चार्ज एक जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव को दफा करता है, नेगेटिव नेगेटिव दफा करता है और पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करता है। चार्ज बुनियादी तौर होता है क्या है कि जिस्म की वो खास है जिसकी वजह से वो दूसरे चार्ज को महसूस करता है, उसको या अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है। किसी एटम पर पॉजिटिव चार्ज कब आता है, जब वो इलेक्ट्रॉन का इखराज करता है, और किसी एटम पर नेगेटिव चार्ज कब आता है, जब वो इलेक्ट्रॉन का इंतजाम करता है। उम्मीद करते हैं आपको ये वाला टॉपिक समझ आ गया होगा अच्छे तरीके से। अगर आपको फिर भी कोई चीज समझ नहीं आई तो आप मजीद मुझसे क्वेश्चन करें, इनबॉक्स करें, तो मैं कोशिश करूंगा आपको मजीद अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन करने की। ओके, अल्लाह हाफिज। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर कुछ भी फेंक के मारो, ये माइक फेंक के मारो, ये कैमरा फेंक के मारो, मैंने उल्टा बोल दिया लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता है, बस सब्सक्राइब करो, मुझे नहीं पता।